आइए अब समाचार चक्र में अपनी बात कर लेते हैं। अपनी बात में आज हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, इसके अलावा एक मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। मुद्दा है किसान संगठनों और सरकार के साथ बातचीत का एक बार फिर विफल होना। इन दोनों विषयों पर अपनी बात में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया में आज जो ट्रेंड है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट्स पर और बाकी सभी सोशल मीडिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े तमाम हैशटैग आज ट्रेंड कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, 125वीं जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है, तो पराक्रम दिवस तो सब पर ट्रेंड हो रहा है। लोग, पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दे रहा है, उनका पुण्य स्मरण कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी को 1897 को हुआ था। उड़ीसा में जन्म हुआ उनका। नेताजी का योगदान अतुलनीय है। नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और जो संघर्ष किया वो अद्वितीय है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने पूरे देश में एक क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की, जिसका परिणति हुई कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। हालांकि उसके पहले ही नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर लिया था, लेकिन विधिवत रूप से सरकार का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ। हम आज अपनी बात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भावपूर्ण स्मरण करते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। आज का जो मुद्दा है ये है किसान संगठनों की वार्ता सरकार के साथ आखिर क्यों विफल हो गई, कारण क्या है इसके पीछे। केंद्र सरकार ने जो किसानों को समझौते के लिए जो प्रस्ताव दिया वो लगभग एक तरह से अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव था। जब कोई आंदोलन होता है और कोई मांग होती है तो उसका समाधान के लिए बातचीत होती है। बातचीत के कुछ बिंदु होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, उन पे दोनों पक्षों को आगे बढ़ना होता है। सरकार आगे बढ़ी और सरकार ने प्रस्ताव दिया कि हम तीनों कानूनों को 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने को तैयार हैं। लेकिन किसान संगठन जैसे जिद पर पहले अड़े थे, वो अपनी जिद पर अड़े रहे कि हम तो उनको वापसी ही चाहते हैं, हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। ये कल की बैठक में खारिज कर दिया, जो कि कोई अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि ये बात किसान संगठन पहले ही मीडिया में कह चुके थे कि प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। इससे लगता है कि किसान संगठनों का या उनके कुछ नेताओं का जो किसान संगठनों के बीच में घुसे हैं, कोई हिडन एजेंडा है। अगर एजेंडा किसान होता, किसान की भलाई होती, किसान के हित होते, तो सरकार का प्रस्ताव मानकर ये लोग वापस लौटते और आगे की जो समिति बनाने की बात थी उस समिति में शामिल होते। 1.5 साल तक सरकार स्थगित रखने को तैयार थी। इस बीच बातचीत होती, जिन जिन मुद्दों पर असहमति थी उनका समाधान होता, या सरकार ने यह भी कहा था कि हम 1.5 साल बाद ये विचार करेंगे, अगर समिति कहेगी कि उचित नहीं है तो वापस भी ले सकती थी सरकार। लेकिन किसान संगठन नहीं माने। इसका मतलब संगठन में कुछ ऐसे तत्व निहित हैं जो चाहते हैं कि 26 जनवरी को टकराव हो। ये लोग 26 जनवरी को रैली निकालने पर, और वो भी आउटर रिंग रोड पर दिल्ली में रैली निकालना चाहते हैं, इस पर अड़े हैं। दिल्ली सरकार कह चुकी है, दिल्ली की पुलिस कह चुकी है, केंद्र सरकार कह चुकी है कि रैली अंदर निकालने की अनुमति नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। रैली की जो तैयारियां हो रही हैं और जो सूचनाएं आ रही हैं पंजाब से, जिस तरह के ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया में और बाकी समाचारों में, वीडियो में, वो वाकई में एक तरह से डरावने हैं। दिल्ली में क्या होगा 26 जनवरी को कोई नहीं कह सकता। भारत सरकार अपनी गणतंत्र दिवस परंपरागत रूप से मनाने की तैयारी में जुटी है, लेकिन ये लोग क्या किस स्थिति पर पहुंचा देंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि ये टकराव पर आमादा हैं
और किसान और पुलिस के बीच कोई टकराव ना हो, इसका कोई ऐसा समाधान निकले, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक किसान नेताओं की बात है, एक तरह से ये पूरा आंदोलन अब पंजाब के सिख नेताओं के हाथ में है। इसको किसान आंदोलन कहने की बजाय अगर सिख आंदोलन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो बाकी उत्तर प्रदेश के नेता इसमें शामिल हैं, राकेश टिकैत हैं भारतीय किसान यूनियन के, जो मौलिक रूप से किसान यूनियन थी महेंद्र सिंह टिकैत की, उनके टिकैत जी के पुत्र हैं, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनके कहने से हालांकि बड़बोलापन है, लगातार कल उन्होंने जिस तरह से दिल्ली वासियों को धमकी दी कि दिल्ली वाले समझ लें कि कोई भी ट्रैक्टर रोकेगा तो क्या किया जाएगा, बक्कल उधाड़ लिया जाएगा, ये सारी भाषा जो है एक लोकतांत्रिक किसी भी नेता की, संगठन के नेता की नहीं हो सकती। हालांकि उनके हाथ में है कुछ नहीं, फैसला पंजाब के नेताओं को लेना है, सिख नेताओं को लेना है। लेकिन हम फिर भी आशावादी हैं और कामना करते हैं कि 26 जनवरी का पर्व शांति के साथ और सद्भाव के साथ व्यतीत हो। किसान भी जिस तरह से अभी तक अनुशासित होकर उन्होंने आंदोलन किया है, ये आउटर रिंग रोड के बाहर ही जो केएमपी है वहाँ पर निकालने पर अगर रैली सहमत हों तो शांति के साथ रैली भी हो सकती है। हालांकि इसके आसार कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टकराव पर कुछ तत्व आमादा हैं। अपनी बात में इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ खास मुद्दे के साथ।